हेलो। या ये वीडियो मैं स्पेशल उनके लिए बना रहा हूँ जिनके मन में ये क्वेश्चन होता है कि हम कंपटीशन में कैसे खेलें तो कैसे नहीं खेलें। ये हमारा एक गेम प्ले है। ये T2 कस्टम रूम था और इसमें हम लोगों ने 17 किल चिकन डिनर किया। हमने बहुत सारी गलतियाँ भी की पर हमने कैसे इम्प्रूव किया आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने वहाँ पे फ्लेयर मंगाई थी। हम फ्लेयर मंगाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे रश हो सकता है इमीडिएटली, सो हमने चेंज किया। फिर अभी जैसे आप देख सकते हो कि सर्कल हार्ड शिफ्ट हो गया, हम पे सर्कल नहीं रहा। पर हम नोटिस कर रहे थे कि वहाँ से एक बंदा ही पीक कर रहा था, तो मैंने एंटिसिपेट किया था कि एक या फिर दो बंदे ही होंगे। तो डेफिनेटली सर्कल में जाने की वजह से प्रायोरिटी रखनी चाहिए, पर यहाँ पे मैं थोड़ा ग्रीडी हो गया एंड आई वाज लाइक कि हमको किल चाहिए। तो फिर मैंने अपनी टीम को बोला कि चलो ओके लेट्स गो फॉर द किल्स। तो चलो फिर मैंने उनको बोला कि गाड़ी पे चलते हैं और सीधा उन पे रश करते हैं। अब आप देखना कि हम लोग गलतियाँ भी बहुत सारी कर रहे हैं, पर हम कैसे इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं और कैसे उसको हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया फॉर द चिकन। आप देखना हमारा एक बंदा नॉक होगा क्योंकि सिंपल सीधी गाड़ी ले गए उनकी तरफ। अब जा रहे थे, हमारा बंदा देखो जा रहे हैं, दूसरी गाड़ी जा रही है, देखो उन्हें एक बंदा हमारा गाड़ी से ही गिरा लिया। अब पर अभी हम इस टाइम पर रुक नहीं सकते कि हमको प्रॉपर रश करना था। अब हम सीधा यहाँ जाके स्लैमिंग कर रहे हैं और ये हमारा एक बंदा ये मेरे को भी करेगा नॉक, पर उसी वक्त मेरे पार्टनर ने दिया कवर फायर और हमको एक इजी किल मिल गया, ठीक है। अभी जोन पे और टाइमिंग पे आप ध्यान रखिए, 1 मिनट रह गया 54 सेकंड। हमको अपना दूसरा बंदा भी रिवाइव करना है, हमको भी फिनिश भी करना है और हमको सेंटर में भी जाना है। क्योंकि वैसे हमारी गलती, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पहले जोन को ही प्रायोरिटी दो हमेशा। मैं यहाँ पे थोड़ा ग्रीडी हो गया था। मैंने फिर सोचा कि अभी इनको बोला कि हाँ हमारे बंदे की हाफ HP और यहाँ पे एक ही बंदा और बचा था, हमको पता लग चुका था। तो मैंने अपने अपने मतलब पार्टनर को बोला कि लेट्स गो एंड फिनिश हिम फर्स्ट फास्ट। सो जस्ट मेरे को पता लगा और ये ख़त्म कर दिया हमने बंदा। इसी के साथ ये टीम हमारी हो गई थी वाइप आउट। फिर हमारा नंबर 1 उसको रिवाइव करने चला गया और अब आएगा गेम प्ले देखना। और टाइम देखो आप, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, 14 सेकेंड्स। आप लोग को लगता होगा कि कंपटीशन में क्या होता है लेट रोटेशन। डेफिनेटली बहुत तरह की टेक्निक्स आप आजमा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लेट जोन में जा सकते हो, आप एज खेल सकते हो, सेंटर खेल सकते हो। मैं पर्सनली बोलूँगा कि पहले के 3 जोन अगर आप सेंटर में ट्राई करो कि आप पे जोन बने तो सेंटर में होल्ड करो। उसके बाद एंड में आप लोग एजेस खेलोगे तो फ़ायदा रहता है। पर इट इज़ जस्ट टोटली अप टू यू गाइज। अब याद देखना कि हम लोगों ने कैसे ये चिकन निकाला है, ठीक है। हमारी सारी की सारी टीमें रिवाइव हो चुकी हैं और अभी आप लोग देखना कि हमको ये 2 किल्स के लालच के चक्कर में कितना ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम्स हुई हैं, अभी आप देखोगे। इसलिए सिर्फ किल के पीछे पागलों की तरह भागने से कुछ नहीं होता। तो और हमेशा ये तो चलो सबको पता होगा कि ट्राई टू टेक मैनी कार्स एज यू कैन। अब देखो कि हमारे पास 2 ही कार मिली थी, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अभी आप देखोगे कि उसका हमको खामियाजा कैसे बनना पड़ेगा। हमको 4 बंदों को साथ में रहना था, पर हम 2 बंदे सेंटर की तरफ निकल पाएंगे, मैं और मेरा पार्टनर। मीन वाइल इन दोनों पे पीछे वालों पे शॉट्स पड़ेंगे और उनकी कार ऑलमोस्ट बस्ट हो जाएगी। सो हम ना चाहते हुए भी 2-2 की स्प्लिट में हो जाएंगे। आप देखना अभी ये हम लोग जा रहे हैं। अभी देखो पीछे से शॉट पड़ रहे हैं, उन पर शॉट पड़ रहे थे ये, अभी आप देखना उनका। तो हम लोग तो यहाँ जाके सीधा स्लैम इन कर रहे हैं जहाँ हमको पहुँचना था। पर इतने में हम पे भी गोलियां आई, हमारी गाड़ी की भी चलो बुरी हालत हो गई। पर इतने में वहाँ पर आप देखो कि वो हमारी टीम पीछे रह गई, हम यहाँ रह गए। अब हम लोग बहुत इजी टारगेट हो चुके थे यहाँ पे। लाइक कोई भी टीम हम पे स्लैम कर सकती थी। और यहाँ पे मेरी एक और गलती कि मैं उनके सामने वाला बंदा नॉक करना चाहता था ताकि वो लोग उस पर पुश कर पाएँ। पर आई डेंट नो दे हैड द स्नाइपर। तो मैंने जो शॉट लिए बट दे हैड द स्नाइपर, ओके। तो यहाँ देखियो मैं नॉक हुआ। मीनवाइल अब जोन पे देखिए, अब जोन के हम फिर एज पे आ गए हैं। लाइक हम फिर भी जोन में हैं पर स्टिल वी आर ऑन एज। हमको पता लग रहा है कि अगले जोन में हम नहीं रहेंगे, अब हमको मूव भी करना है। और हम लोग 2-2 के स्प्लिट में भी। अब आप देखिए कि हम कितने हार्ड पोजीशन में हैं। हाउ वी डिड हमारे मीनवाइल हम जब हार्ड पोजीशन में, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप जब भी टीम की फॉर्मेशन करते हो एक दूसरे को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम दोनों यहाँ, इनको पता था वो नॉक करके हम पे अटैक करेंगे, इस चक्कर में उन्होंने ध्यान सारा वहाँ रखा और उनके 2 बंदे नॉक किए। अब हम लोग जब पुश करने लगे, हमारी एक और कहते हैं ना किस्मत की तरफ से तो हम हैं ही माशाल्लाह सबसे अच्छे। ऊपर से एक टीम आ गई, उन्होंने हमारी गाड़ी पूरी की पूरी फोड़ दी है। अब आप देखो हमारी टीम 2 बंदे जो
ऑलरेडी हमने उनके 2 बंदे नॉक करके एक बंदा बचा था, हम उनको ईजिली वाइप आउट कर सकते थे, पर कंडीशंस ऐसी हो गई कि हम अभी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, मीनवाइल वहाँ पे एक टीम आई, मैंने जैसे रैंडमली शॉट लेने का ट्राई किया पर कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अब आप देखिए कि मेरे पे गोलियाँ भी कम हो रही हैं, तो मैं जाऊँगा अपने फ्रेंड पे गोलियाँ देने। मीनवाइल लाइक हमारा बहुत ही बुरा सैंडविच हो चुका है, अगर आप देखो तो 2-2 की स्प्लिट में है, हम पे गाड़ी नहीं है, अगला जोन भी हम पे नहीं होगा, बीच में टीम है, ऊपर एक टीम है और आगे एक टीम है जिनको हमारी लोकेशन पता है, जो कि हमको गेट कीप करेंगी। पर आप प्रॉपर टीम वर्क से इससे कैसे निकल सकते हो, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल नो बडी गोना एक्सप्लेन इट, क्योंकि ये उनकी स्ट्रैटेजीज़ कई बंदों की हो सकती हैं, बट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे अभी एमओ लेने आया था, इतने में हमको शॉट पड़ेंगे ऊपर से, फिर उन्होंने हमको पिन किया हुआ है प्रॉपर कि हाँ भाई हमारी तो जान लेके रहेंगे भैया, कौन सा दुश्मनी है तुम्हारी हमसे। चलो कोई नहीं, होगा भाई कोई पुराना काम जो हमने किया होगा, चलो कोई नहीं। अब हम दोबारा से यहाँ पर आए। देखिए, अगर अगर आप लोगों ने छोटी चीज़ों पे, अब आप बोलोगे एंड में रोटेशंस कैसे करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब जो आगे टीम्स होती है, ये कस्टम रूम है, हर एक का मेन होता है विनिंग का। अब आप देखो जोन से वो वाली टीम भी हो गई है बाहर, हम तो बाहर हैं ही, तो डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमको पता है कि वो वाली टीम अंदर जाएगी, फिर हमारे लिए पाथ क्लियर हो जाएगा कि ऊपर वाली टीम को भी अंदर जाना पड़ेगा। दे हैव द कार्स, वो सिर्फ हमारे 2 किल के लिए अपना चिकन नहीं स्पॉयल करेंगे। ठीक है, यही टाइमिंग की बात होती है ब्रो, टाइमिंग इज़ द की पॉइंट। आपको किस टाइम पे निकलना है, कैसे निकलना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। अब आप देखिए, मैं देख रहा था, मीनवाइल हमारे 2 फ्रेंड्स ने जोन पे जाकर जगह घेर ली है कि हमको अब जाने के लिए हम सीधा ब्लाइंडली नहीं जाएंगे कि हमको पता ही नहीं कहाँ जाना है। 2 बंदे जो कि हमारी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में थी, राइट नाउ वो ब्लेसिंग की तरह बन रही है, क्योंकि हमारे 2 बंदों ने जोन घेर लिया है। ठीक है, अब आप देखो, वहाँ पे मैंने किया नोटिस, कोई हलचल नहीं दिख रही, हमको पता लग गया कि दैट्स राइट नाउ कि भाई वो ख़त्म हो चुके हैं। मेरे फ्रेंड्स ने बताया, अभी उसने नॉक किया उस बंदे को, तो ये सेम टीम थी जिसने हमको पहले वहाँ से शॉट दिए थे, तो वो वहाँ से छोड़ चुके हैं घर, ऊपर वाली टीम भी मूव हो चुकी है। सो अब आप देखो, बोलोगे कि हम इतने ओपन कैसे चले गए, इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन ब्रो। जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, हर चीज़ उससे होती है। अब जो साइड से जो गोलियाँ आएंगी, मेरा पीछे वाला फ्रेंड भी उसे कवर फायर दे रहा है ताकि हम जोन के अंदर पहुँच चुके हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी जोन, ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा याद रखो। जोन के बाहर फाइट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जोन के जो अंदर की टीम होती है उनको आपकी लोकेशन पता होती है, दे गोना गेट कीप यू, आपको अंदर नहीं आने देगी। तो प्लीज़ ट्राई करो कि पहली चीज़ हमेशा जोन पर ध्यान दो। ठीक है, मीनवाइल हमारे 2 बंदों ने जोन हमारे लिए घेरा हुआ है, मैं और हमारे पार्टनर, लकीली हमको यहाँ इनकी थोड़ी सी डैमेज गार मिल जाती है, पर ठीक है, हमको जस्ट जोन के अंदर ही जाना है। अभी हम जा रहे हैं, देखिए, और मीनवाइल हमारा एक बंदा नॉक होता है, पर कोई नहीं, हम वहाँ पे पहुँच चुके थे, रिवाइव्ड एंड एवरीथिंग। इस आप देखिए, जोन फिर से हमारा साथ नहीं देगा। आपको लगता है कि जोन के बेस पे होता है, नहीं, हर चीज़ जोन के बेस पे नहीं होती। मेरा डैमेज, हेलमेट और वेस्ट देखिए कितना ज़्यादा डैमेज हो रखा था। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि फिर जोन ने फिर हमारा साथ नहीं दिया, हमको ओपन से जाना है। हमारे राइट में एक टीम थी, हमें पता है, पर हमें पता था कि वो टीम थोड़ी सी पीछे है, तो उस टाइम का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनको भी ये लगेगा कि हम थोड़ा वेट कर रहे हैं आगे, तो वो भी प्रॉपर देख के जाएगी। मीनवाइल इसी तरीके से हमने क्या है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखो कि हमेशा 4 बंदे एक साथ मत जोन में जाओ। जब आप 4 बंदे जोन में जाते हो ना एक साथ, तो प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई तुमको दे रहा है ना शॉट्स, तो वो चारों को लगते हैं। हमने अपना एक बंदा भेजा पहले एज अ स्काउट, आप देख सकते हो, हम देख रहे हैं कि उस पर शॉट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोई शॉट नहीं आया, देन आई विल चेक द राइट कि हाँ भाई कोई एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड आउट। मीनवाइल हमारे 2 बंदे कवर फायर दे रहे हैं। आपको ये सिनर्जी बनानी पड़ेगी अगर आप कॉम्पिटिटिव में भी ट्राई कर रहे हो। डेफिनेटली धीरे धीरे हर चीज़ आती है। ठीक है, आप टीममेट्स के साथ कैसे खेल रहे हो, समझ में आएगा कौन बंदा सपोर्ट में है, कौन बंदा नहीं है। चलो ठीक है, मेरे पे शॉट आए, मीनवाइल देख लिया, वहाँ पे नंबर 4 पे शॉट पड़ रहे थे, पर हमारा आई थिंक नंबर 2 पे शॉट पड़े थे, पर हमारा नंबर 4 अंदर था, तो ही वॉज एबल टू गिव कवर फायर। अब मुझे पता था, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि चारों एक साथ मत देखो। अब जोन के अंदर आ गए हैं, जोन के अंदर फाइट कभी मत लो। आप पे जोन के अंदर से कवर है, आपको पता है बाहर से बंदे आएंगे, दैट्स अ ईजी किल, गेट कीप।
जो आपके साथ होने वाला था, नाउ यू गोना डू दैट फॉर विद अदर पीपल ना। मुझे पता था कि हमारे पीछे बंदे हैं जिन्होंने हमारा नंबर 2 नॉक किया था जब हम जोन के अंदर जा रहे थे, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे गेट कीप करके बैठ गया हूँ कि हाँ भाई बंदे हैं एंड ऑल दैट। अभी मीन वाला आते हैं और नंबर 4 वहाँ पे मार्क लगा देगा कि वहाँ पे एनिमीज़ है। देखते हैं, देखना। ओके, उसने एनिमीज़ लगा दिया, पर अब मुझे पता है कि वहाँ पर बंदे हैं। ये एंड इज़ अ ईजी टारगेट, क्योंकि इन लोगों ने इस जोन को प्रेफरेंस नहीं दी पहले। दे वर ओवर दे आर डूइंग समथिंग, आई डोंट नो वट एवर दे वर डूइंग, पर ये सही स्ट्रेटजी नहीं होती। जोन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखो एक बंदा उन्होंने खोया, गाड़ी में भी एक शॉट पड़ा, अब वो रैंडमली जिस ब्लाइंडली अंदर जा रहे हैं, ठीक है, भगवान का नाम लेके कि अच्छे कर्म किए होंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो राम राम सत्य। देखो 2 गोलियां और पड़ी, हर बंदा उनको मार रहा, और इसी के साथ नाम नाम सत्य उनका हो ही जाएगा। अब देखो अगला जोन के लिए हल्का सा अंदर जाके पोजीशन लेने की ट्राई कर रहे हैं। हमेशा मूव करो, बेटर पोजीशन, 4 बंदे हो, 4 डिफरेंट एंगल रखने की ट्राई करो इफ़ पॉसिबल। जितने ज़्यादा एंगल्स होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। डेफिनेटली इसमें इतने ज़्यादा बंदे रहे नहीं, आई डोंट नो व्हाई। कस्टम रूम था, थोड़े ज़्यादा बंदे होने चाहिए थे यहाँ तक, बट ओके, इट वर्कड इन अवर फेवर। अब हमारे बंदे 2 बंदे वहाँ से फाइट ले रहे हैं, मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ उस तरफ जाने का, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 2 बंदे वहाँ हैंडल कर रहे हैं। मैं ऑफ एंगल देखूँगा। जब आप टीम बना रहे हो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई कौन ऑफ एंगल देख रहा है, जब बंदे मार रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एनिमी लगा, चारों के चारों वहीं शुरू हो गए और पीछे से कोई भी आके आपको बेशक पैन से मार जाए, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं और इन्फॉर्मेशन लेने की ट्राई कर रहा हूँ कि बंदे कहाँ हैं, बंदे कहाँ नहीं हैं। हमारे पीछे तो कोई नहीं है। अब आप देखो, ठीक है, 2 बंदे हमारे लेफ़्ट में फोकस किए हुए हैं। हमारा नंबर, एक बंदा हमारा थोड़ा बीच में सेंटर में, और यहाँ पे मैं थोड़ा आगे जाके देखने वाला था कि कोई बंदा है या नहीं है, पर दे न्यू माई लोकेशन, उनको पता था कि मैं वहाँ हूँ। उन्होंने मेरे पे शॉट लिए, ठीक है। चलो लकीली मेरे को ड्रॉप में से सब कुछ हेलमेट वेस्ट जो मिलना था मिल गया। मौली उसने की, बट इतनी एक्यूरेट नहीं हुई। चलो थोड़ा किस्मत ने साथ दिया, वापस आए। अब आप देखिए ओनली 13 पीपल अलाइव। हमारे हमारे बंदे वहाँ नॉक कर रहे थे, हमको किल्स नहीं मिले, बहुत सारे किल्स हमारे चोरी हो रहे थे, बट कोई नहीं, दैट डजंट मैटर। जोन हमारे से थोड़ा सा ही दूरी है, फिर वही बात, जोन को प्रायोरिटी दो। जैसे मैंने पहले कहा था, शुरू शुरू में सेंटर में रहने की ट्राई करो, एंड में जोन के एजेस पे रहना चाहिए। अब देखो हम जोन के एजेस ही कवर कर रहे हैं, हमको पता है कि सामने बंदे हैं, और सामने आई थिंक प्रॉपर टीम है, हमको पता लग गया था। और बाकी के बाकी जो 5 बंदे थे वो थे लेफ़्ट साइड, राइट साइड कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं चेक करके आया था। यही है इन्फॉर्मेशन। अब इसके हिसाब से मैं मूव कर पाया, मुझे पता है कि इस तरफ तो कोई है ही नहीं, अब मैं ईजिली भी जा सकता हूँ आगे। यही है, इन्फॉर्मेशन इज़ द की। जितना ज़्यादा स्काउट करके अपने अपने मूवमेंट्स को देखोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। अब आप देखिए, ठीक है, उनकी फ़ाइट हो रही है और हमारे सामने बंदे हैं। हमारा एक बंदा प्रॉपर राइट में है, और वो उन्हीं पर ध्यान दे रहा है कि भाई जो लेफ़्ट वाले बंदे हैं उनको अंदर नहीं आने देना। और मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ कि सामने वाला बंदा का कोई हमारे ऊपर चढ़ने की ट्राई करता है तो मैं नॉक करूँ, ठीक है, बिकॉज वी नेवर नो जोन कहाँ जाने वाला है। और फिर देखना जोन की किस्मत, जोन तो कभी रहता ही नहीं ना भाई साथ, जोन तो कभी साथ नहीं होगा ज़िंदगी में। अब देखना, चलो जोन ख़त्म होने वाला है। ओनली कि भाई ओनली 9 पीपल, हमारे बंदे ने एक और बंदा ख़त्म कर दिया, तो ओनली 9 पीपल अलाइव। हमको पता है 4 हम थे, 4 सामने हैं, एक बंदा लेफ़्ट साइड पे है कहीं। अब देखो जोन फिर वहाँ बन गया, ठीक है। अब सेम चीज़ मैंने कही थी, जोन को पहले प्रायोरिटी दो। अब अगर अभी मैं स्मोक्स नहीं करता और वो लोग हमको, वो थोड़ा सा और आगे आ जाते ना, वहाँ पे कहते हैं रोड के पास, तो हमारा गेम तो ख़त्म था। लाइक इट वुड बी ईजी फॉर देम टू जस्ट किल अस ऑल। पर हमने उस टाइम पे हमने ट्राई किया कि पहले जोन में जाना है, देन वी विल डू समथिंग। हमने स्मोक की, और राइट साइड से तो हल्का सा लेफ़्ट साइड स्मोक की, ताकि वहाँ पे कोई हमको ना मिले, ठीक है। चार बेचारे बंदे आए। अब आप देखिए अंदर जाने की ट्राई की, मैं स्मोक के अंदर जाके लेट के प्रोनो लग गया। वैसे इस टाइम पे आप बैग भी निकाल दो तो अच्छा रहेगा। झाड़ियाँ थी, हमारे नंबर 2 ने गलती की, वो बहुत ज़्यादा भाग के गया। पर मीनवाइल हमारे नंबर, हमने एक बंदा पीछे छोड़ा था ऑलरेडी,
लेफ्ट बंदे को देखने का, ताकि वो हमको शॉट ना दे पाए। उसने ख़त्म कर दिया। मीनवेल हमारा एक बंदा नॉक किया उन्होंने, हमने भी चलो शॉट एक्सचेंज किया, उनका एक बंदा नॉक किया, हमने ट्रेड लिया। अभी 4v4 फाइट है, जस्ट 4v4 प्योर 4v4 फाइट है हमारा। हमने स्मोक करके उसको रिवाइव करने की ट्राई कर रहे हैं। हमको पता है कि 2 बंदे सामने हैं एटलीस्ट, क्योंकि एक बंदा जो नॉक हुआ वो भी पीछे गया होगा रिवाइव के लिए, और एक बंदा जो सामने था ही। अब मैं यहाँ से इसलिए नहीं हिटा क्योंकि उनको मेरी लोकेशन नहीं पता थी। मैं यहाँ से ईजिली किल्स निकाल सकता हूँ, एटलीस्ट 1 नॉक तो मैं बहुत ईजिली दूंगा, क्योंकि उनको मेरा लोकेशन पता ही नहीं है। तो देखते हैं, हमारा एक बंदा रिवाइव होता है, बंदे ने एक नॉक किया। मीनवाइल उनका एक बंदा अटैक करने ट्राई करता है, मैं उसको नॉक करता हूँ। 2 नॉक हो चुके हैं। अब मैं जाता हूँ फॉर अ पुश, और मेरे को एक और बंदा दिखता है यहाँ पे, और मैं उसको भी नॉक करता हूँ। 3, जस्ट 1 बंदा रह गया, और हमको पता था कि बंदा उस तरफ है। ये देखो, ये मार्किंग बहुत ज़रूरी है दोस्त, ये मार्किंग्स बहुत ज़रूरी हैं। आप देखिए वहाँ पे, और हमारे बंदे शॉट ले रहे हैं, और इसी के साथ ये हो गया चिकन डिनर। आई होप कि आप लोगों को कुछ इससे सीखने को मिला हो, और अगर कुछ मिला है तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं और भी कुछ ना कुछ वीडियोस डाल सकता हूँ कस्टम के रिलेटेड। आपके पास मन में कोई भी क्वेश्चन हो, सो प्लीज़। ये हमारा 17 किल चिकन डिनर था, 5 मेरे थे।